हेलो साथियों, कल हमने पढ़ा शून्यों की संख्या निकालने के बारे में कि शून्यों की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है। उसकी दो सीरीज, दो पार्ट हमने पढ़ लिया है। ये शून्यों की संख्या ज्ञात करने का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम और बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल तो संख्याएं लगातार आ रही थी, ठीक है। अगर हम कह दें कि ये लगातार 9 आकर के ऐसे आवे, जैसे 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, ऐसे करते करते 100 तक, यानी आपसे कह दिया जाए कि 2 से लेकर 100 तक की सभी या 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो बनेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे? देखिए, अगर इसको लिखेंगे तो हम कहेंगे कि 2 गुणा 1, इसको कहेंगे 2 गुणा 2, होगा ना। हम अगर इसको लिखें तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। और इसको लिखेंगे 2 गुणा 50। ठीक है, अब 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे कामन अगर 2 को कामन यहां करें तो ये चीज गुणा में है, तो ये जितनी बार 2 हम कामन करेंगे ना उतना पावर बन जाएगा। यानी 2 यहां से यहां तक लेकर 50 बार होगी, कहें कि पहली बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार, चौथी बार, ये 50वीं बार। यानी यहां से यहां तक लेकर 2 कितने बनेंगे? तो 50 बन जाएंगे। इनको हम कर लिए कामन। ठीक है, ये चीज आपके समझने के लिए है, बाकी आप यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक, अब करेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे करके 50 ये बनेगी। क्लियर ना। अब देखिए 2 तो यहां 50 बार है, यानी हमें जीरो निकालने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5, 2 और 5, और उसमें से भी जो सबसे कम वाली संख्या होती है वही तो जीरो का आंसर प्रदर्शित करती है। यानी जैसे 2 के पावर हम 10 कह दें और गुणा 5 के पावर 7 कह दें, तो इसमें कितने जीरो बनेंगे? तो कितने जीरो बनेंगे? 7, जो कम वाला पावर होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, यानी कि देखिए इसमें 2 यहां 50 बार पर्याप्त आ रहा है एकदम। यानी कहीं 5 की संख्या निकालने, 5 की संख्या कम होगी, कम वाला ही तो आंसर है ना। तो कम वाली संख्या निकाल लीजिए। तो 5 की संख्या निकालने के लिए 1 से लेकर 50 तक में 5 की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? 5 का भाग करेंगे, आएगा 10, फिर 10 में फिर 5 का भाग करेंगे, आएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे 10 यहां और 2 यहां, यानी टोटल 12 जीरो आपको मिल जाएंगे। यानी इतने 2 गुणा 4 गुणा 6 ऐसे ऐसे करके 100 तक अगर किया जाए तो कुल गुणनफल के अंत में कुल 12 जीरो मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, ऐसे करके 120 तक, 120 तक। यहां 2 कॉमन होगा ना, डायरेक्टली हम अब कॉमन करेंगे। 2 यहां कितनी बार बनेगा? 2 गुणा 60, सीधी बात, 2 गुणा 60, यानी 2 यहां 60 बार कॉमन मिलेगा। यहां से यहां तक चलते चलते 60 बार मिल जाएंगे। ठीक है, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3, ये 60। इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये 60 बार खुद ही पर्याप्त है। यानी 5 वाली संख्या निकाल लें इसमें, 60 बटा 5 यानी 12, 12 बटा 5 10, कितने जीरो बन जाएंगे? 14। कितने जीरो? तो 14। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद
उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे अगर इसी चीज को हम बदल दें, हम कहें कि आप 600 तक निकालिए, 600 तक निकालिए, तो आप कहेंगे कि 2 कॉमन होगा और कितनी बार होगा, तो खास तौर से कहें तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है अभी। कहें कि 2 की संख्या खुद ही ज्यादा हो रही है, देख लीजिए 2 गुणा 300, 2 गुणा 300 यानी 300 बार होगा ये 2, 300वीं संख्या होगी ना 600, यानी 2 के पावर 300। क्लियर? 2 यानी यहां बनेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे करके 300 तक। इसमें 5 की संख्या बस निकाल लीजिए, 300 बटा 5 60, 60 बटा 5 12, 12 बटा 5 5 गुना के 10 है ना, 2 बार भाग जाएगी, 2 लिख दिए, 12 पच्चे 60। ठीक है, अब बताइए टोटल कितने जीरो बनेंगे? 60 और 12 72 और 2 74, टोटल कितने जीरो? तो 74 जीरो। कितने जीरो? 74 जीरो। क्लियर? चलिए ये चीज क्लियर हो गई ना? थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। अगर हम कहते हैं कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 ऐसे करके 999 तक, 999 तक। अब इसमें बताइए इसके गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो बनेंगे? तो आप कहेंगे कि देखिए सर इसमें 5 तो मिल रहा है, लेकिन चूंकि इसमें सारी की सारी विषम संख्याएं दी गई हैं, विषम संख्याओं का क्रम है, इसका मतलब इसमें 2 मिलने की तो संभावना ही नहीं है। 2 मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है। सम संख्या में ही तो 2 मिलेगा ना, सम संख्या में ही 2 मिलेगा। जैसे 4 हो गया, 6, सम संख्या का मतलब क्या है? जो 2 से कटने वाली हो, 2 से कटने वाली। जब 2 से कटने वाली नहीं होगी, विषम संख्या होगी, तो उसमें 2 मिलेगा कहां से? क्लियर? तो हम कहें कि सम संख्या इसमें एक भी नहीं मिलेगी जिससे 2 हमें मिल सके। यहां तो 5 मिलेगा ही मिलेगा। 5 मिला, फिर 9 के बाद फिर 15 में 5 मिलेगा, फिर 25 में 5 मिलेगा, 35 में मिलेगा, ऐसे करके मिलते जाएंगे। 5 तो मिलेंगे, लेकिन क्या केवल अकेले 5 के मिलने से जीरो का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि 5 गुणा हम 7 कर दें तो कभी लास्ट में जीरो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, 35 बन जाएगा, लास्ट में जीरो तो मुमकिन ही नहीं है। इसको 5 के साथ जीरो बनाने के लिए इसके साथ या तो 2 हो या तो 4 हो, कुल मिला जुला के कहें कि 2 हो। 4 मिलेंगे तो उसमें भी 2 रहेगा ही रहेगा। तो 5 के साथ जीरो बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ती है, या फिर 2 के साथ जीरो बनाने के लिए 5 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी दोनों मिलके ही जीरो का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता अकेले। ठीक, अब यहां 5 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि कोई भी जीरो नहीं बनेगा। जब 2 मिलेगा नहीं तो जीरो बनेगा कहां से? ठीक है, तो इसका हम उत्तर क्या देंगे? तो एक भी जीरो नहीं, या कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई शून्य नहीं। आगे देखिए, 7 नहीं, 1 3 5 7 ऐसे करके 49 तक, 49 तक। इसमें कितने जीरो बनेंगे? वही बात फिर से आ गई ना, केवल विषम संख्याएं दिया है, विषम संख्याएं। जब विषम संख्याएं रहेंगी 2 मिलेगा नहीं, और जब तक 2 मिलेगा नहीं अकेले 5 बनाएगा नहीं।
तो कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं। क्लियर बात? चलिए थोड़ा सा सवाल को और चेंज करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, देखते हैं आगे क्या किया जाए। जैसे हमें कह दिया जाए कि आप बताइए कि 3 गुणा 6 गुणा 90 तक, 90 तक 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 यानी 3 का गुणज है सारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 का हम कॉमन ले सकते हैं ना, 3 को कॉमन ले सकते हैं। अब 3 कितनी बार मिला उससे कोई मतलब मत रखिए, क्यों? क्योंकि 3 से तो हमें कोई जीरो और इसका कोई रोल ही नहीं है। 3 का इसमें जीरो का मतलब कि निर्माण करने में 3 का कोई रोल ही नहीं है। तो 3 कितनी बार आया, क्या आया, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझिए कि 3 कॉमन है तो कॉमन है। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा 30, क्योंकि 30 यहीं 90, 3 कॉमन कर लिए हैं। अब इसमें 2 की संख्या देखिए हर मोड़ पे मिलेगी, सीधी सी सीरीज बन गई। यानी 2 की संख्या हर मोड़ पे मिलेगी, तो इसका मतलब हम 5 की संख्या निकाल लें। जितना 5 की संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। यानी 30/5 कितना, तो 6, फिर 6/5 यानी 1, कितने जीरो बन जाएंगे, 6 और 1 7, 6 1 7। हो गया क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही ये 7 का पहाड़ा भी दे सकता है ना। या इसी चीज को थोड़ा सा एक और तरीका से समझिए। देखिए 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा ऐसे करके 90 तक था, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जितना इसमें अंतर दिख रहा है 3 का, 3 का अंतर है ना, 3 का जो अंतर है ना, डायरेक्ट इस 3 को भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30। अब 30 से गणना करना शुरू करिए। 30/5 यानी 6, 6/5 यानी 1, 6 1 7। बात कंफर्म हुई? देखिए आगे अगर बात की जाए तो हम कहें कि आपको दे दिया जाए 7 गुणा 14 क्लियर? अब देखिए आपको केवल कॉमन कब किस सेंस में लेंगे, चूंकि कॉमन लेने में थोड़ा सा एक स्टेप लिखना पड़ रहा है, इसलिए हम गायब करने की सोच रहे हैं। तो कॉमन उस सेंस में लेंगे जब 2 और 5 का अंतर हो, यानी 2 कॉमन हो या 5 कॉमन हो, क्योंकि 2 की संख्या से उसके जीरो पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जब ये 7 कॉमन करना हो या 3 कॉमन करना हो, चाहे 6 कॉमन करना हो, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए अब बताइए यहां 7 है, 7 7 14 7 21, यानी हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसमें 7 का भाग कर दीजिए। पहले 20 आया ना, 20 को शुरू करिए, 20 4। अब 4 के बाद तो भाग जाएगी नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। 4 जीरो बनेंगे आपके। कितने जीरो? तो 4 जीरो, ठीक। कॉमन करके भी देख लीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉमन अगर आप करेंगे तो 7 कॉमन करेंगे, 7 की संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई इतना हो पावर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 कॉमन यहां से करेंगे तो यहां बनेगा 20,
ठीक है, चूंकि ये 20 बार है तो इसका मतलब 7 के पावर 20 रहा होगा। बाकी 7 की संख्या से कोई मतलब है नहीं, कोई खास दिक्कत है नहीं। आपको फास्ट करना है, फास्ट करिए, बाकी चीज़ों को समझिए कि आखिर एक्चुअली होता क्या है। शार्ट करने को आप करिए, एग्जाम में कोई ये तो करने जाएगा नहीं। आपके आंसर से मतलब है आप आंसर कितना फास्ट निकाल रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ 20, अगर सीधे तौर पे मतलब एक गणितीय तौर पे बात की जाए तो 7 के पावर 20 होना चाहिए, लेकिन इस 7 के पावर 20 रहे चाहे 140 रहे, क्योंकि जीरो बनाने में तो वो काम करेगा नहीं, तो इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब 20, 1 से लेके 20 तक में जीरो निकाल लीजिए या 5 निकाल लीजिए। 5 चाहे जीरो, वही बात तो एक ही हुई ना। 5 निकालेंगे जितना उतना जीरो, तो 5 चौका 20। क्लियर? चलिए अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि जैसे हम कह दें कि 1 के पावर 1, ठीक, गुणा 2 के पावर 2, गुणा 3 के पावर 3, गुणा 4 के पावर 4, गुणा ऐसे करके 24 के पावर 24, 24 के पावर 24। इसमें बताइए आप कितने जीरो बनेंगे। गुणा करना भी मुमकिन नहीं है, गुणा करना भी मुमकिन नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसके गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो बनेंगे, आप कैसे बताएंगे? तो चलिए देखते हैं। 2 की संख्या तो 2 की तो भरमार पड़ी है, तो 2 से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 की संख्या तो खुद ही ज्यादा है, जीरो तो कम वाली संख्या होगी ना, जिसकी संख्या कम होगी, यानी 5 की संख्या कम है, इसका मतलब 5 वाली संख्या हम पता कर लें। 5 वाली संख्या पता कर लें कि कितने 5 आ रहे हैं। चलिए 1 के बाद 5 में 5 मिलेगा ना, जब 4 के पावर 4 है तो 5 के पावर 5 होगा, 5 में 5 मिलेगा। उसके बाद 6 में भी नहीं मिलेगा, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 10 में मिलेगा, फिर 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, फिर 20 के पावर 20, अब 25 तो है नहीं, 24 तक ही है, तो यहीं तक मिलेगा। अगर ये 26 तक या 25 तक रहता तो 25 को भी ले लेते, क्योंकि उसमें भी 5 मिलता। बात क्लियर हो रही है? चलिए 5 के ऊपर 5 है, यानी 5 कितनी बार? 5 बार। 5 कितनी बार? 5 बार। अब इस 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 के पावर 10, यानी 2 भी 10 बार और 5 भी 10 बार, दोनों के ऊपर पावर है 10, इसका मतलब 2 भी 10 बार है और 5 भी 10 बार है, तो यहां से 5 कितनी बार मिल रहा है? 10 बार। क्लियर हो गई? अब बताइए, यहां 3 भी 15 बार रहेगा और 5 भी 15 बार, तो 5 कितनी बार यहां रहेगा? 15 बार। क्लियर? और 20 है, 4 गुणा 5, तो 2 की संख्या तो ऐसे ही ज्यादा है, उस 4 से कोई मतलब नहीं। 5 वाला निकालिए कि 5 के पावर 20 बनेगा ना, तो यहां 5 कितनी बार बनेगा? 20 बार। 5 के पावर 20 का मतलब क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5, 20 बार बनेगा 5। ठीक है, अब बताइए टोटल 5 कितने मिल जाएंगे? 5 10 15, 15 15 30 और 30 20 50। 5 कितने बार मिल गए? 50 बार। जब 5 आपको 50 बार मिल गए तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके गुणनफल के अंत में कुल 50 शून्य प्राप्त होंगे, कुल 50 जीरो मिलेंगे, कुल 50 जीरो मिलेंगे। क्लियर? देखिए बात, अगर ये क्वेश्चन न समझ में आया हो तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी और भी इस तरह के सवाल बता रहे हैं। जैसे हमसे कह दिया जाए कि 1 के पावर 2 गुणा 2 के पावर 3 गुणा 4 के पावर 4 गुणा 3 के पावर 4 गुणा 4 के पावर
5, ऐसे करके 31 के पावर 32। देखिए जितनी संख्या है ना, जो संख्या है उससे एक अधिक पावर है। 1 है तो 2 पावर, 2 है तो 3 पावर, 3 है तो 4, 4 है तो 5। जितनी जो संख्या दी गई है उससे एक अधिक पावर दिया गया है। ठीक, 2 भी अधिक पावर हो सकता है, 4 भी अधिक हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो चाहिए 5 की संख्या। क्यों? क्योंकि 2 की तो भरमार पड़ी है, तो 5 की संख्या निकालेंगे। तो जब 5 की संख्या निकालेंगे तो 5 के ऊपर यहाँ क्या रहा होगा? 5 के ऊपर 6, एक अधिक पावर 6। फिर 10 में 5 मिलेगा आपको, 10 के पावर 11। फिर 15 के पावर 16। फिर 20 के पावर 21। जितना संख्या उससे एक अधिक पावर। 20 के बाद 25 में मिलेगा तो 25 के पावर 26। उसके बाद 30 में मिलेगा तो 30 के पावर 31। ठीक, 30 के पावर 31। अब इसके बाद तो 35 तक तो है नहीं कि 35 को लिया जाए। ठीक है, अब हम कहेंगे कि 5 के पावर 6 है तो 5 यहाँ कितनी बार आपको 6 बार। ठीक है, अब 10 के पावर 11 का मतलब 2 गुणा 5, इसके पावर 11, यानी 2 भी 11 बार और 5 भी 11 बार। तो 5 यहाँ कितना बार मिला? 11 बार। यहाँ 3 गुणा 5 तो 5, 3 भी 16 बार, 5 भी 16 बार, यानी 16 बार यहाँ मिल गया। 20 है, 4 5 20, तो 5 कितनी बार? 21 बार। 4 भी 21 बार और 5 भी 21 बार, तो 5 कितनी बार? 21 बार। 25 है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा एक्टिव होइए। 25 है तो ये तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 25 को, क्योंकि इसमें 5 गुणा 5 2 बार मिलेंगे एक ही बार में, यानी इसके पावर 26। पावर के पावर होता है तो क्या होता है? गुणा कर दिया जाता है। तो 5 की पावर 52 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ 5 कितनी बार मिलेगा? 52 बार। कितनी बार? 52 बार। क्लियर ना? अब हम कहें कि 30 है, 30 में 6 गुणा 5, यानी 6 भी 30 बार और 5 भी 30 बार, 6 भी 31 बार और 5 भी 31 बार। इसका मतलब कि 5 यहाँ कितनी बार मिल जाएगा? 31 बार। बताइए टोटल कितने 5 मिलेंगे आपको? कितने 5 मिलेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ 6, यहाँ 11, यहाँ 16, यहाँ 21, यहाँ 52 और यहाँ 31। सबको हम जोड़ दें, सबको जोड़ दें तो कहेंगे कि 11 और 6 17, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 10 33, 33 और 1 34, 34 20 54, 54 और 52 106, 106 और 31 100, 137, 137। कितने हो जाएंगे? 137 जीरो आपको मिलेंगे, 137 जीरो मिलेंगे। क्लियर? अब इस तरह के सवालों को आप कर लेंगे। देखिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा सवाल को चेंज करने। सवाल को चेंज करें। अच्छा, उससे पहले हम आपसे पूछें कि आप बताइए 1000 गुणा 1 लाख, जब इसमें आप गुणा करेंगे तो आपको कितने जीरो प्राप्त होंगे? कितने जीरो आपको प्राप्त होंगे? ठीक, तो आप कह सकते हैं कि 3 जीरो यहाँ से मिलेंगे और 5 जीरो यहाँ से मिलेंगे, यानी टोटल जब गुणा करेंगे ना तो 8 जीरो बन जाएंगे। टोटल जब गुणा करेंगे तो 8 जीरो बन जाएंगे, क्योंकि 5 यहाँ से मिल जाएंगे, 3 यहाँ से मिल जाएंगे और 5 यहाँ से मिल जाएंगे, 8 जीरो टोटल बन जाएंगे। वही काम तो करते हैं ना, जैसे 300 या 3000 और गुणा 2000 करते हैं तो हम क्या करते हैं?
गुणा थोड़ी ना करने जाते हैं। 3 गुणा 2, 3 गुणा के 6, 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, तो 6 जीरो डायरेक्ट लगा देते हैं। यही करते हैं ना, यही होता है ना, ठीक। तो यानी जीरो की संख्या जब गुणा हो तब जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। इसका मतलब इसको हम लिख क्या सकते हैं, अब आप खुद बताइए। देखिए 1000 है तो हम कह सकते हैं कि 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, जितना जीरो उतना पावर लग गया। आप देख रहे होंगे कि जितना जीरो है उतना पावर लगा हुआ है। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 10 के पावर 5। तो हम कह दें कि जब इनका ऐसे दे दिया जाए, या तो ऐसे दे दे तब तो डायरेक्ट बता देंगे, ऐसे दे दिया जाए तो आप शून्यों की संख्या निकालने के लिए दोनों के पावर को क्या करिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। लेकिन वो 10 के बेस पे होने चाहिए। उनका बेस क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। क्लियर। जैसे आपसे हम कहें कि 100 के पावर 125 गुणा 1000 के पावर 102, कितने जीरो आपको मिलेंगे लास्ट में, गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो मिलेंगे बताइए। तो आप कहेंगे कि इसको अगर 10 बनाएंगे तो 10 के पावर 2 बनेगा, 10 के पावर 2, इसके पावर 125 है, यानी 125 का 2 गुना कर दें, ठीक। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 250 गुणा, इसको 10 के पावर के रूप में बदलेंगे तो 10 के पावर 3 आ जाएगा, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 306, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये तो पावर सीधा सीधा बेस इनका बराबर आ गया, तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, वही जीरो की संख्या मिल जाएगी। 250 और 306, 200 और 300 कितने, 200 और 300 कितने, 500, और 50 और 6 56, यानी 556, ठीक है। 250 यहां से और 306 यहां से, यानी 556 जीरो आपको मिल जाएंगे। क्लियर। देखिए 10 के पावर 60 कर दिए, गुणा 1000 के पावर 20 कर दिए, इतना कर दिया गया, ठीक है। हम कहेंगे कि 10 के पावर 60 है, ये तो ठीक है, इसको भी 10 के पावर के रूप में बदल दे तो 10 के पावर 3 और 3 गुणा 60 और 3 गुणा 20 60, यानी 10 के पावर 60। जब गुणा होगा तो 60 जीरो यहाँ से मिलेंगे और 60 जीरो यहाँ से, टोटल कितने जीरो बन जाएंगे, तो 120 जीरो, 120 जीरो, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका शून्यों की संख्या का जो पार्ट है वो खत्म हुआ, ठीक है। यहाँ तक जो है कि आपके सवाल इस लेवल तक पूछे जाते हैं इसमें, और इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। कोई चीज़ भारी नहीं है, कोई चीज़ बहुत कठिन नहीं है, अगर बशर्ते आप उसको सीखते हैं तब। माइंड को स्थिर करके पढ़ाई करिए और स्थिर करके उस चीज़ को सीखिए। क्लियर। तो इसे कुछ प्रैक्टिस भी दे दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हैं आपके सवाल, 1 से लेकर 1200 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। फिर 2 गुणा 4 गुणा 6 डॉट डॉट
180 तक के गुणनफल के अंत में कितने जीरो बनेंगे, और 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 119 तक इनके गुणनफल के अंत में भी कितने जीरो बनेंगे। 660 फैक्टोरियल इसके अंत में कुल कितने जीरो बनेंगे, और 70 गुणा 140 70 फैक्टोरियल गुणा 140 फैक्टोरियल इसमें आपको कुल कितने जीरो मिलेंगे। 75 गुणा 625 गुणा 124 गुणा 128 गुणा 65 इसके गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो बनेंगे। 33 गुणा 19 गुणा 42 गुणा 87 गुणा 93 इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलेंगे। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 ऐसे करके 240 तक इसमें गुणनफल के अंत में कितने जीरो बनेंगे। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा ऐसे करके 997 तक इसमें भी आपको वही बताना है। अब 1 के पावर 3 2 के पावर 4 देखिए 2 पावर अधिक है, बेस से 2 अधिक पावर है, देखिए ठीक है। 3 के पावर 5 4 के पावर 6 ऐसे ही 37 के पावर 39 इतने में आपके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे ना पिछला वाला क्लास और ये वाला, तो आप इसको बड़े ही आसान तरीके से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर सकते, ठीक है। उम्मीद है आप बहुत ही इजीली इस चीज को कर पाएंगे, और जो भी दिक्कत आएगी उस चीज को हमें बताइए। जो किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो उस चीज को हमें बताइए ताकि उस चीज का उसका हल निकाला जा सके, ठीक है। सो थैंक यू।